जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जो शायद आपने अपने दिल में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। क्यों कुछ लोग दूसरों को दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं और फिर भी उनका जीवन आराम से चलता है? तो क्या इस संसार में न्याय नहीं है? क्या भगवान उसे देख नहीं रहे? तो फिर इंसान को बुरे कर्म की सजा कब मिलती है? यह सवाल बहुत पुराने हैं और शायद मानव के साथ उसके अस्तित्व के समान पुराने। लेकिन इसका जवाब भी उतना ही गहरा और सूक्ष्म है। आज मैं आपको इस प्रश्न का एक ऐसा जवाब देने जा रहा हूं जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनुभव और आध्यात्म का भी है। और साथ ही सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन उसका फल तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या अगले जन्म में मिले, यह निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति और उस व्यक्ति के जीवन पथ पर। बुरे कर्मों का फल अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को तुच्छ समझकर और अधिक पाप करने लगता है। ईश्वर तब सजा देता है ताकि उसे झटका लगे और वह सुधर सके। जैसे रावण को भी तुरंत सजा नहीं मिली, जब उसने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी तभी राम ने उसका अंत किया। ईश्वर तब हस्तक्षेप करते हैं जब एक व्यक्ति का बुरा कर्म दूसरे की अत्यधिक हानि करने लगता है। दुर्योधन के अत्याचार तब तक चलते रहे जब तक उसने द्रौपदी का अपमान नहीं किया। वहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। कभी कभी सजा हमें जीवन में दर्द के रूप में मिलती है, लेकिन वह हमें जागरूक करने, सुधारने और नई दिशा देने के लिए आती है। जैसे बीमारी, अपमान, धोखा, मानसिक शांति का ह्रास, यह सब जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं और इंसान अपने कर्मों पर विचार करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहा और उसे इस जन्म में कोई बड़ी सजा नहीं मिली, तो वह कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे अगले जन्म में दुर्भाग्य, गरीबी, रोग, रिश्तों में टूटन, आत्मिक शांति की कमी जैसे रूप में सामने आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का मौका नहीं बचता। यह मानसिक कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह सजा से भी अधिक पीड़ादायक हो सकता है। समय चाहे आज हो या कल, यह सृष्टि का नियम है कि हर कर्म अपने फल को साथ लेकर चलता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब पाप अपनी सीमा पार कर लेता है तब ईश्वर स्वयं न्याय करने उतरते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान, लेकिन उसका दिल था कठोर और उसका व्यवहार था अन्यायपूर्ण। उसने कई बार लोगों को नुकसान पहुंचाया बिना किसी पछतावे के। लोग उससे डरते थे, पर वे सोचते थे क्या उसे कभी उसका फल नहीं मिलेगा। राजा की कहानी में छुपा है एक गहरा सत्य, और यही सत्य मैं आज आपसे साझा करने वाला हूँ। यह कहानी आपको बताएगी कि कर्म के फल को समझने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि सज्जा हमेशा समय पर नहीं आती, लेकिन निश्चित रूप से आती है। और इस सच्चाई को समझना जरूरी है, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, उस राजा के पास था सब कुछ, शक्ति, दौलत, सम्मान, लेकिन उसका दिल था पत्थर जैसा कठोर। उसका नाम था भीमसेन। भीमसेन के राज्य में लोग डरते थे, क्योंकि वह न केवल कठोर था बल्कि न्याय करने में भी अंधा था। एक दिन भीमसेन ने एक गरीब किसान को अपने दरबार में बुलाया। किसान के
पास अपनी जमीन की सच्चाई साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। राजा ने बिना सुने ही उसकी जमीन हड़प ली। किसान अपने घर गया, हाथ जोड़े और आसमान की ओर देखा है। ईश्वर न्याय कब मिलेगा, लेकिन न्याय तुरंत नहीं मिला। भीमसेन ने उसी दिन महल में एक भव्य जश्न मनाया। सारा शहर भीमसेन की शान में झूम रहा था, पर राजा के चेहरे पर कभी संतोष नहीं था। रात को जब सब सो रहे थे, भीमसेन के सपनों में वह किसान बार बार आता रहा। उसका दर्द भीमसेन के दिल को भेदता, पर वह उसे अनसुना करता रहा। समय बीता, भीमसेन के घर में झगड़े होने लगे, उसके पुत्रों में लड़ाई हुई, धन कम होने लगा और राजा बीमार पड़ गया। लोग कहते थे यह सब उसके बुरे कर्मों की सजा है, पर भीमसेन इसे नजरअंदाज करता रहा। फिर एक दिन राजा के पास एक आर्षी आए। आर्षी ने राजा को कहा, भीमसेन, तुम्हारे कर्म जैसे बीज हैं जो जमीन में गड़े हैं। जैसे ही सही मौसम आएगा वे अंकुरित होंगे। तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा आनी निश्चित है। राजा ने कहा, आर्षीवर, कितनी देर और क्या मुझे मेरे कर्मों का फल जिंदा रहते ही मिलेगा? आर्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सजा तत्काल मिलती है, कभी कई जन्मों तक इंतजार करना पड़ता है। पर एक बात सुनिश्चित है, धरा पर कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल कभी कभी देर से आता है, पर वह अवश्य आता है, और यह सत्य हमें समझना होगा, क्योंकि हम सभी कर्म के अधिकारी हैं, अच्छे और बुरे दोनों। श्री कृष्ण ने बताया कि हर कर्म का एक फल होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और वह फल या तो इस जीवन में मिलता है या अगले जन्मों में। हमारे कर्म हमारे बीज है, और हमारा जीवन हमारा वृक्ष। जो बीज हम बोते हैं वही फलता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उनके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो हमारे समय की है। एक आम आदमी की जो अपने कर्मों का फल समझने लगा। नाम था राहुल। राहुल एक छोटे शहर का रहने वाला था, जो अपनी मेहनत से अच्छा जीवन बनाना चाहता था, पर उसने जीवन में शॉर्टकट्स अपनाए, छोटे छोटे झूठ बोले, लोगों को धोखा दिया और अपना फायदा सोचा। शुरू में उसने सोचा मुझे तो पता नहीं चलेगा, फल तो बाद में आएगा, पर धीरे धीरे उसके जीवन में दुष्परिणाम आने लगे। रिश्ते टूटने लगे, दोस्त दूर हो गए, काम में बाधाएं आई, पैसों की तंगी सताने लगी। राहुल ने महसूस किया कि उसका दुख उसकी गलतियों की वजह से है, पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसकी एक बड़ी गलती ने उसके परिवार को संकट में डाल दिया। तब उसे समझ आया कि बुरे कर्म की सजा टल नहीं सकती। राहुल ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और जीवन में बदलाव लाने की ठानी। उसने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया, ईमानदारी अपनाई और लोगों के लिए अच्छा करने लगा, और धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा कभी कभी देर से आती है, लेकिन आती जरूर है, और साथ ही सुधार का मार्ग भी खुला रहता है। राहुल की तरह हम सबके लिए एक संदेश है, गलतियां करना मानवीय है, पर उन्हें सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। कई बार इंसान बुरे कर्म करने के बाद भी सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं बच जाऊंगा, परंतु यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की नजर सदैव उस पर रहती है। जिस क्षण उसने बुरा कर्म किया, उसी क्षण उसकी आत्मा पर उसका असर डीडीएचने लगता है। यह प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, पर वह अंदरूनी रूप से उसे नुकसान पहुंचाता है। कर्मों का असर 3 तरह से होता है। पहला, यह जीवन में दुख और विफलता लाता है। दूसरा,
यह हमारे मन को अशांत करता है और हमें मानसिक तनाव में डालता है। तीसरा, यह अगले जन्म में भी हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। इसलिए कर्म करते समय हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा कर्म ईमानदारी, प्रेम और न्याय पर आधारित हो, तभी जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। और अगर कोई बुरा कर्म कर बैठा है तो घबराओ मत, पश्चाताप करो, सुधार करो और अच्छे कर्म करो। भगवान की कृपा और अपने सच्चे प्रयास से तुम अपने कर्मों का फल सुधार सकते हो। दोस्तों, आज हमने जाना कि बुरे कर्मों की सजा देर से भी आए, बुरे कर्मों व निश्चित रूप से आती है, और यह सज्जा केवल दंड नहीं बल्कि हमारे लिए सीख और सुधार का अवसर भी है। कर्म हमारे जीवन के बीज हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जैसे किसान अपने खेत में अच्छी बीज बोता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों में सदाचार, प्रेम और दया बोना चाहिए। परंतु अगर कभी हम भूल जाएं और गलत रास्ता पकड़ ले तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि पश्चाताप और सच्चे प्रयास से हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि कर्म में फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। इस जीवन में न्याय का गहरा नियम है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और यह नियम ब्रह्मांड के सबसे बड़े न्यायाधीश की तरह है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों के प्रति जागरूक और संवेदनशील रहे। तो याद रखिए, बुरे कर्मों की सजा कब मिलती है? जब वह आनी होती है तो वह निश्चित रूप से आती है, और उसका उद्देश्य है हमें सुधारना, ना कि केवल दंडित करना। इसलिए अपने कर्मों को अच्छी दृष्टि से चुने, क्योंकि यही जीवन का सच है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी और विचार पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।